Hello everyone, welcome you all in the video of organization, commerce and management. In previous video, we have discussed about entrepreneur and his characteristics. Now we will continue with the qualities of entrepreneur in this video. एक एंट्रप्रीनियर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये हमें डिस्क्राइब किया गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो सबसे पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है ये एक हमें आदत क्रिएट कर देता है, ये एक हैबिट बना देता है जिसके चलते हम अपने ऑब्जेक्टिव को लेके बहुत फोकस्ड हो जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो भी हमने बिजनेस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, जो फ्यूचर गोल्स हमने बनाए हैं, सेटल किए हुए हैं, उन पे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं with the help of discipline. तो each and every entrepreneur should be disciplined and punctual on his own duty. जो भी वो करना चाहता है उसके लिए उसको फोकस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो फोकस प्रोवाइड कौन करता है? एक डिसिप्लिन। तो यहाँ पे उसके बिजनेस से रिलेटेड जो भी हिंड्रेंस या डिस्ट्रैक्शन, मतलब जो भी अड़चने और जो रुकावटें आती है उसको किस प्रकार से टैकल करना है, ये सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन उसको सिखाता है कि आप अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आपके वेंचर के लिए कोई ऑब्स्टैकल आ रहा है, कोई हर्डल आ रहा है, तो उसको आप किस प्रकार से इजी वे में हैंडल कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में डिसिप्लिन काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है गाइस जो हमें हैबिट लगा देती है किसी चीज़ की। तो आप पंक्चुअल होंगे, डिसिप्लिन होंगे, तो आपको आपके गोल जो भी है, जो सेटल किया आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको इजीली अचीव करने में हेल्प होगी। तो ये एक पहली क्वालिटी है जो एंट्रप्रेन्योर में होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़ीरो से बहुत ऊपर उठा देता है। मतलब अगर आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस है तो आप दुनिया में कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो ईजीली। कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आप ये नहीं बोलोगे कि आई कांट, आप हमेशा बोलोगे आई कैन डू इट, तो उसे ही हम बोलेंगे कॉन्फिडेंस। तो ये चीज़ हर एक एंट्रप्रेन्योर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल फैक्टर है। आप में कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, तभी आजकल की कट थ्रोट कंपटीशन में आपका जो भी बिजनेस है या वेंचर है वो टिका रहेगा और सक्सेसफुल भी होगा। तो हर एक बिजनेस की वो नीड है कि जो भी एंट्रप्रेन्योर है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस उस पर खुद पे होना चाहिए कि वो जो कर रहा है, जो भी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो कितने लोगों के लिए अच्छी है, किस प्रकार की उसकी क्वालिटी होगी, या कौन कौन से लोग और ज़्यादा एज अ कंज्यूमर उससे जुड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों को जो है और ज़्यादा एक्सेलरेट करने में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस ही उसका हेल्प करता है। उसके बाद ओपन माइंडेड। कभी भी एंट्रप्रेन्योर ने ये सोच के नहीं रह जाना चाहिए कि नहीं अभी मैंने ये टेक्नोलॉजी यूज़ की है तो मैं यही करूँगा। उसने आगे की सोच के ही प्लानिंग करनी चाहिए। तो उसके लिए ये ओपन माइंडेड क्वालिटी उसमें होनी ही चाहिए। वो हर चीज़ को वेलकम उसको करते आना चाहिए। एंट्रप्रेन्योर रियलाइजेस दैट एवरी इवेंट एंड सिचुएशन इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि एंट्रप्रेन्योर को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि जो भी सिचुएशन है, जो भी इवेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। मतलब जो भी वो कर रहा है या जो भी सिचुएशन आ रही है, मार्केट सिचुएशन हो या स्ट्रक्चर हो बिजनेस का, जो कुछ भी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो, तो उसके रिगार्डिंग उसने ओपन माइंडेड होना चाहिए। उसने एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी उस चीज़ को देखना चाहिए। जो भी आइडियाज़ है, जो कंस्ट्रक्ट होते हैं, जनरेट होते हैं, उसे इफ़िशिएंटली फ्लो करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके चलते वो अपने बिजनेस में और ज़्यादा ग्रोथ ला सके, डेवलपमेंट ला सके और बहुत अच्छी सक्सेस अचीव कर सके। तो ये एक उसकी क्वालिटी हो गई।
कॉन्फिडेंस, फिर ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब होता है कि हमेशा जो भी नई नई आइडियाज़ होगी उसको उसको हंसी खुशी वेलकम करना चाहिए। उसके बाद सेल्फ स्टार्टर। अब ये सेल्फ स्टार्टर ये क्वालिटी क्या डिफाइन करती है? अब आपने कोई बिजनेस ओपन किया तो उसके पहले से ही बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी वो वेंचर इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो अगर आपके दिमाग में कोई नई आइडिया आती है तो वो खुद ब खुद आपने खुद अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट करनी चाहिए, ऐड ऑन करनी चाहिए, ना कि ये वेट करना चाहिए कि कोई और करेगा तो मैं उसका रिस्पॉन्स देखूंगा और फिर मैं अपने खुद के फर्म में उसे अप्लाई करूंगा। ये नहीं सोचना चाहिए। देखो, एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा रिस्क टेकर होता है, रिस्क बेयरर होता है। तो उसने जो भी उसके दिमाग में नई आइडिया या जो भी नया मार्केट स्कीम उसके दिमाग में आता है या कहीं से उसको मिलता है तो उसने खुद होके इनिशिएटिव लेना चाहिए, खुद होके वो प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए खुद के बिजनेस में। ये ना सोचते हुए कि अगले वाले का रिस्पॉन्स मैं देखूंगा, जो भी कॉम्पिटिटर उसका है उसका रिस्पॉन्स मैं देखूंगा फिर मैं खुद लॉन्च करूंगा, नहीं। जैसे अभी टेक्नोलॉजी के फील्ड में देखो, मोबाइल फ़ोन्स में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, एक से बढ़कर एक नई नई चीज़ें आ रही है। तो अब जो स्मार्टफोन मिल रहे हैं वो काफ़ी बेहतर मिल रहे हैं। इवन जो iOS वाला जो एप्पल वगैरह का स्मार्टफोन मिल रहा है उसके कंपटीशन में काफ़ी सस्ते और काफ़ी सुंदर स्मार्टफोन आपको मिल रहे हैं एंड्रॉयड के रूप में। तो लोग वो प्रिफ़र करना पसंद करते हैं, वो लेना, वो ख़रीदना पसंद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि नई नई चीज़ों को लोगों ने खुद से इनिशिएट किया, खुद से उसमें अप्लाई किया और तब जाके कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा और साथ ही में वो बहुत सक्सेसफुल भी हुए। तो ये एक क्वालिटी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी गई है इन द बेसिस ऑफ एंटरप्रेन्योर। उसके बाद फिफ्थ है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। देखो, आजकल का मार्केट इतना ज़्यादा है कि कट थ्रोट कंपटीशन चलती है। तो इस कंपटीशन में आप सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क पे रिलाई नहीं कर सकते हो, आपको स्मार्ट वर्क भी करते आना चाहिए। आपने जो भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो भी चीज़ें आप प्रोसेस कर रहे हो आपके बिजनेस में, वो और बेहतर तरीके से और एडवांस तरीके से या किसी यूनिक तरीके से, किसी यूनिक वे में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सोचना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक नई सोच रखना, क्योंकि वो इनोवेटर होता है, वो इनोवेटिव थिंकिंग रखता है एंटरप्रेन्योर। तो इसीलिए कंपटीशन में टिके कैसे रहना है, हमारे प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम चेंज कैसे करना है, लोगों की जो नीड है उसको क्रिएट कैसे करना है, ये सोचना पड़ेगा। और तभी जाके जो भी बिजनेस है वो ग्रो करेगा। अभी डेयरी प्रोडक्ट का छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। छोटा सा वेंचर होता है डेयरी, जो होती है हमारी डेली नीड है ये। तो दूध व दही में भी हो जाता था हमारा गुजारा, लेकिन उसके साथ बाय प्रोडक्ट रखना चालू कर दिया लोगों ने। मतलब वहाँ पे दूध से बनी हुई काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, पनीर हो गया या रसगुल्ला हो गया या मावा हो गया या मिठाई हो गई कोई दूध से बनी हुई। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने कुछ अलग करने की सोची कंपटीशन में बने रहने के लिए। क्योंकि डेली नीड्स ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आए दिन कोई ना कोई नया बिजनेस अपना इस फील्ड में ट्राई करता रहता है, अपना लक इस फील्ड में ट्राई करता रहता है। तो आपको उस फील्ड में टिकने के लिए या एक तगड़ा कंपटीशन अपने कॉम्पिटिटर को प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या आप कर सकते हो, उसे हाईलाइट करते आना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को। तो यही सारी चीज़ क्वालिटीज़ में है। आज हम सिर्फ 5 क्वालिटीज़ देखते हैं गाइस, जो भी रेस्ट है वो कल वाले वीडियो में देखते हैं। देन प्रिपेयर नोट्स एंड स्टडी वेल। टेक केयर एंड बाय बाय।